Welcome to our financial journey. Let's explore the diverse types of banks in India and their functions. From public to private, it all starts here. सोचो जरा, हम सब पैसा यूज करते हैं, लेकिन कितने लोग एक्चुअली समझते हैं कि पैसा बैंकिंग सिस्टम के अंदर मूव कैसे करता है। आज हम इंडियाज मनी मजे को डीकोड करने वाले हैं और फोकस सिंपल है, वो 5 टाइप्स ऑफ बैंक्स जो हर जेनजी इंडियन को पता होने चाहिए। पब्लिक बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, को-ऑप बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स। नाम शायद फेमिलियर लगते हैं, बट इनका रोल बिल्कुल सेम नहीं होता है, और यही डिफरेंस समझना आगे की पूरी जर्नी का बेस है। अब सीधा सवाल, यह मैटर क्यों करता है? क्योंकि पैसा आपका है, रूल्स भी आइडियली आपके होने चाहिए, बट ओनली तब जब आप गेम को समझते हो। यूपीआई हर जगह है, लेकिन हर ऐप या बैंक लाइक सर्विस के पीछे सेम टाइप का इंस्टीट्यूशन नहीं होता, और यह डिफरेंस आपको प्रोटेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट्स भी वाइल्डली वेरी करते हैं। ई की तरफ पब्लिक बैंक एफडी अराउंड 6.5% और दूसरी तरफ स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी अराउंड 9%। मतलब सेम सेविंग्स डिसीजन का रिजल्ट काफी अलग हो सकता है। और नोटिस दिस, 5 लाख रुपीज इंश्योरेंस कवर और करियर अपॉर्चुनिटीज भी बैंक टाइप के हिसाब से चेंज होती हैं। फन फैक्ट और भी पिक्चर क्लियर करता है। इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 22 प्राइवेट बैंक्स, 43 रीजनल रूरल बैंक्स और 1514 अर्बन को-ऑप बैंक्स हैं। सो यस, बैंकिंग वर्ल्ड सिंपल दिखता है, बट AC, नाउ पॉज फॉर अ सेकंड। नंबर्स कभी कभी बोरिंग लगते हैं, बट यहाँ यही सबसे लाउड स्टोरी सुना रहे हैं। इंडियन बैंक्स में टोटल डिपॉजिट्स 222 लाख रुपीस करोड़ हैं, जो स्केल को इंस्टेंटली शो करता है। जन धन के 52 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स बताते हैं कि बैंकिंग रीच कितनी डीपली इंडिया के हाउस होल्ड्स तक भी पहुंच चुकी है। और जब 80% बैंक ट्रांजैक्शंस डिजिटल हो चुकी हैं थ्रू यूपीआई, नेफ्ट और एमपीस, तब क्लियरली बैंकिंग सिर्फ ब्रांच का गेम नहीं रहा। फिर ईके और बिग पिक्चर पॉइंट, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम ग्लोबली एसेट साइज के हिसाब से 6th लार्जेस्ट माना जा रहा है। और यह फन फैक्ट अटेंशन ग्रैब करता है। मोबाइल फोन पेनिट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी यूपीआई ने ईके सिंगल मंथ में 20 लाख रुपीस करोड़ ट्रांजैक्शंस हैंडल किए। द नंबर्स डोंट जस्ट सपोर्ट द स्टोरी, दे डिफाइन इट। चलिए अब आते हैं फिर एक और कॉन्सेप्ट पर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी PSBs, द ओरिजिनल हैवीवेट्स। इनमें गवर्नमेंट की 51% से ज्यादा स्टेक होती है, मतलब कंट्रोल लार्जली सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के PAAS होता है। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है रीच। 1 लाख से ज्यादा ब्रांचेस के स्केल के साथ इनका रूरल पेनिट्रेशन सबसे डीप है, और इसी अम्ब्रेला के अंडर पोस्ट ऑफिस और RRBs जैसे इंस्टीट्यूशंस भी देखे जा सकते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट परसेप्शन पॉइंट भी है, इम्प्लिसिट गवर्नमेंट गारंटी, यानी अगर SBI जैसा जायंट फेल करे तो वो नेशनल लेवल क्राइसिस बन सकता है। इसीलिए इन्हें ऑफन टू बिग टू फेल कहा जाता है। रेट्स लोअर और प्रोसेसेस स्टेबल होते हैं। FD रेट्स अराउंड 6.5 to 7.5%, होम लोन्स कंपेटिटिव, बट ब्यूरोक्रेसी थोड़ी हैवी हो सकती है। और फन फैक्ट ही, अब डीप डाइव करते हैं SBI में, इंडियाज बिगेस्ट बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का सबसे विजिबल फेस। SBI 1955 में फाउंडेड हुई, इसके 22,000 प्लस ब्रांचेस हैं, 50 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं, 61 लाख रुपीस करोड़ टोटल एसेट्स हैं और 65,000 प्लस ATMs का नेटवर्क है। बट नंबर्स के बियॉन्ड SBI की स्टोरी और इंटरेस्टिंग है। यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से इवॉल्व हुई और नेशनलाइजेशन के थ्रू हर इंडियन तक बैंकिंग पहुंचाने का सिंबल बन गई। एनालॉजी काफी शार्प है, SBI बैंकिंग की BSNL जैसी लगती है। गवर्नमेंट ओन्ड, हर जगह प्रेजेंट, रिलायबल, बट कभी कभी स्लो। और प्रोडक्ट्स देखो, योनो ऐप से लेकर SBI कार्ड, होम लोन्स, एजुकेशन लोन्स, गोल्ड लोन्स, क्रॉप लोन्स, लिटरली एवरीथिंग। इस स्लाइड का डिस्कशन प्रॉम्प्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SBI सिर्फ इंस्टीट्यूशन नहीं, काफी है। अब पिक्चर चेंज होती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बिल्ड डिफरेंट। इनमें मेजॉरिटी स्टेक प्राइवेट शेयर होल्डर्स के PAAS होती है, तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होते। इनका फोकस प्रॉफिट, एफिशिएंसी और कस्टमर एक्सपीरियंस पर होता है। टेक फर्स्ट अप्रोच इनकी आइडेंटिटी का कोर है। HDFC, ICICI, एक्सिस जैसे नेम्स डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ, फास्ट और ऐप फ्रेंडली बनाते हैं। यहाँ स्पीड भी मिलती है और रेट्स भी ऑफन बेटर मिल सकते हैं, जैसे FD रेट्स रफली 7 से 8.5% तक, और लोन अप्रूवल्स भी कंपैरेटिवली फास्ट होते हैं, दो मिनिमम बैलेंस एक्सपेक्टेशंस हायर हो सकती हैं। इंडिया में 22 स्केड्यूल्ड प्राइवेट बैंक्स हैं और इनमें HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, येस, इंडसइंड, फेडरल, साउथ इंडियन बैंक जैसे प्लेयर्स आते हैं। और फन फैक्ट, HDFC बैंक जो 1994 माइंड स्टार्ट। चलिए HDFC बैंक को डीकोड करते हैं, स्पीड, टेक और निम का कॉम्बो। 1994 में फाउंडेड, 8,700 प्लस ब्रांचेस के साथ, FY24 नेट प्रॉफिट 64,062 करोड़ रुपीस, मार्केट कैप में नंबर 1 पोजीशन और निम अराउंड 4.3%। यह सब इस बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को सिग्नल करते हैं। बट हियर्स वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। स्टोरी सिर्फ स्केल की नहीं, एग्जीक्यूशन की है। HDFC बैंक का सीक्रेट वेपन बताया गया है बेस्ट एसेट क्वालिटी, यानी लोएस्ट NPAs और इंडिया में हाईएस्ट क्रेडिट कार्ड मार्केट शेयर। एनालॉजी भी क्रिस्प है। HDFC बैंक इंडियन बैंकिंग का आईफोन जैसा पोजीशनड है, प्रीमियम, पॉलिश्ड, कंसिस्टेंट। और फन फैक्ट बिल्कुल स्टिकी है,
इंडिया में हर 3 क्रेडिट कार्ड्स में से 1 HDFC इशू करता है। अब आते हैं उन 3 बैंक टाइप्स पर जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, बट यही जगह पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। पहले कोऑपरेटिव बैंक्स, ये कम्युनिटी ओन्ड होते हैं, गवर्नमेंट या इन्वेस्टर्स के नहीं, और फार्मर्स, ट्रेडर्स, वीवर्स, अर्बन वर्कर्स जैसे ग्रुप्स को सर्वे करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स सरस्वत बैंक और कॉस्मोस बैंक दिए गए हैं, और अर्बन कोऑप बैंक्स के साथ रूरल ब्रांचेस का स्केल भी काफी सिग्निफिकेंट दिखाया गया है। दूसरे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। RBI ने 2015 में इन्हें अनबैंक्ड इंडिया को सर्वे करने के लिए लाइसेंस किया। फोकस माइक्रो लोन्स, SHGs, स्मॉल बिजनेसेस पर है, और FD रेट्स यहाँ अप टू 9.5% PA तक जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स में जाना, इक्विटास और AUSFB हैं। तीसरे हैं पेमेंट्स बैंक्स। यह डिजिटल ओनली इंस्टीट्यूशंस हैं, लोन्स नहीं दे सकते, सिर्फ डेपो। अब थियोरी को रियल लाइफ में लाते हैं थ्रू काव्या। 1 गर्ल, 3 बैंक्स, स्मार्ट मनी मूव्स। सैलरी अकाउंट के लिए वो HDFC प्राइवेट बैंक यूज करती है, क्योंकि कॉर्पोरेट सैलरी, जीरो बैलेंस फैसिलिटी, फास्ट UPI और क्रेडिट कार्ड पर्क्स नीड को मैच करते हैं। इमरजेंसी फंड के लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक चूज किया गया है, जहां 50,000 रुपीज को 9% FD पर पार्क करके वो SBI के कंपैरिजन में 4,500 रुपीज पर ईयर ज्यादा कमा सकती है। और फैमिली किराना बिजनेस के लिए अर्बन कोऑप बैंक, स्पेसिफिकली कॉस्मोस बैंक, लोअर इंटरेस्ट बिजनेस लोन्स के लिए यूज हो रहा है। यहाँ रियल लेसन सिंपल बट पावरफुल है। एक ही बैंक हर पर्पस के लिए बेस्ट नहीं होता। स्मार्ट मूव कभी कभी के बैंक चूज करना नहीं, बल्कि राइट पर्पस के लिए राइट बैंक चूज करना होता है। नाउ लुक एट दिस केयरफुली। बैंकिंग में मिथ्स बहुत कॉमन हैं, और यह स्लाइड उन्हें डायरेक्टली ब्रेक करती है। पहला मिथ कि गवर्नमेंट बैंक्स हमेशा प्राइवेट बैंक से सेफर होते हैं। ट्रूथ यह है कि DICGC 5 लाख रुपीज का इंश्योरेंस शेड्यूल्ड बैंक्स में देता है, PSB प्राइवेट और SFB सब में। दूसरा मिथ, पेमेंट बैंक्स प्रॉपर फुल बैंक्स होते हैं और लोन्स दे सकते हैं। ट्रूथ बिल्कुल क्लियर है, पेमेंट बैंक्स लोन्स नहीं दे सकते और मैक्स 2 लाख रुपीज डिपॉजिट लिमिट होती है। तीसरा मिथ, कोऑपरेटिव बैंक्स RBI रेगुलेटेड होने की वजह से बाकी बैंक्स जितने ही सेफ होते हैं। यहाँ ट्रूथ यह दिया गया है कि इनकी ड्यूअल रेगुलेशन होती है, और PMC बैंक क्राइसिस जैसे एग्जांपल्स हायर रिस्क को हाईलाइट करते हैं। और लास्ट मिथ, प्राइवेट बैंक सिर्फ रिच लोगों के लिए होते हैं। ट्रूथ यह है कि HDFC बैंक जे। अब आता है प्रैक्टिकल चीट कोड, राइट बैंक का सिलेक्शन कैसे करें। अगर नीट सैलरी अकाउंट है तो प्राइवेट बैंक बेस्ट फिट दिखाया गया है, जैसे HDFC या ICICI, क्योंकि UX बेटर होता है, क्रेडिट कार्ड इकोसिस्टम स्ट्रांग होता है और जीरो बैलेंस ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर आप मैक्स FD रिटर्न्स चेस कर रहे हो तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे AU या इक्विटास स्ट्रांग ऑप्शन है, विद रेट्स अप टू 9.5% PA। अगर होम या फार्म लोन चाहिए तो पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे SBI या PNB लोअर रेट्स और PMAY सब्सिडी एलिजिबिलिटी की वजह से यूजफुल हो सकता है। एवरीडे UPI और पेमेंट्स के लिए पेमेंट्स बैंक का नो मिनिमम बैलेंस कन्वीनियंस काम आ सकता है, और विलेज या कम्युनिटी कॉन्टेक्स्ट में कोऑप बैंक लोकल ट्रस्ट और कम्युनिटी लोन्स की वजह से फिट बैठ सकता है। और इस स्लाइड का प्रो टिप बहुत SM। अब थोड़ा फ्यूचर की तरफ देखते हैं, बैंकिंग इन 2030 क्या शेप ले सकती है। सबसे पहले नियो बैंक्स और डिजिटल ओनली बैंक्स का आइडिया, जहां RBI का प्रोजेक्टेड डिजिटल बैंक फ्रेमवर्क 2025-26 के अराउंड फुली ऐप बेस्ड बैंक्स को अलाउ कर सकता है बिना ब्रांचेस के। अकाउंट एग्रीगेटर रेवोल्यूशन ऑलरेडी लाइव है, और ये के ऐप के थ्रू मल्टीपल बैंक्स का डेटा शेयर करके इंस्टेंट लोन अप्रूवल्स जैसी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। क्रॉस बॉर्डर UPI एक्सपेंशन भी ऑलरेडी विजिबल है, विद UPI वर्किंग इन प्लेसेस लाइक सिंगापुर, UAE, UK और फ्रांस। और पेमेंट्स बैंक्स के ग्लोबल रोल का एस्टिमेट भी मेंशन किया गया है। AI पावर्ड पर्सनल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है, जहां हाइपर पर्सनलाइज्ड लोन्स और फाइनेंशियल प्रोफाइलिंग का एंगल डिबेटेड है। और फाइनली CBDC या डिजिटल रूपी, जो दिसंबर 2022 से। थ्योरी और फ्यूचर दोनों देख लिया, अब एक्शन प्लान। पहला स्टेप सिंपल है, सिर्फ 5 मिनट्स में अपने बैंक का टाइप चेक करो, या तो बैंक नेम गूगल करके या RBI लिस्ट देखकर। दूसरा, 10 मिनट्स में अपने बैंक की FD रेट्स को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से कंपेयर करो और डिफरेंस को एक्चुअल रुपी टर्म्स में समझो। तीसरा, आज ही अकाउंट एग्रीगेटर ऐप जैसे सेतु या फिनवू ट्राई करो, ताकि आप अपने मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को एक ही जगह देख सको। चौथा स्टेप इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों है। एक ही हफ्ते के अंदर पेरेंट्स से बात करो कि फैमिली कौन से बैंक्स यूज करती है और क्यों। और पांचवा स्टेप के मंथ के अंदर जीरो बैलेंस डिजिटल अकाउंट एक्सप्लोर करो, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक, जुपिटर या फी मनी। दिस इज एग्जैक्टली वाई दिस स्लाइड मैटर्स। नॉलेज टैब यूजफुल बनता है जब US के बाद एक्शन आए। चलिए अब पूरी जर्नी को रिकैप करते हैं। इंडियाज बैंकिंग यूनिवर्स के बिग 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स गवर्नमेंट ओन्ड हैं, ह्यूज रीच रखते हैं और इम्प्लिसिट सेफ्टी नेट परसेप्शन के साथ आते हैं। एग्जाम्पल्स SBI, PNB, Bank of Baroda. Private sector banks profit driven, tech first, और बेस्ट UX वाले कैटेगरी में दिखाए गए हैं। Think HDFC, ICICI, Axis, Kotak. कोऑपरेटिव बैंक्स कम्युनिटी ओन्ड होते हैं, फार्मर्स और ट्रेडर्स को सर्वे करते हैं लोकल ट्रस्ट के साथ, बट रिलेटिवली हायर रिस्क के एंगल के साथ। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अनबैंक्ड इंडिया को सर्वे करते हैं और हाईएस्ट FD रेट्स ऑफर कर सकते हैं, AUSFB, Equitas और जाना इसके एग्जाम्पल्स हैं।
पेमेंट्स बैंक्स डिजिटल ओनली होते हैं, लोन्स नहीं देते, और मैक्स 2 लाख रुपीस बैलेंस लिमिट के साथ पेमेंट्स फोकस्ड रोल प्ले करते हैं। और अब फाइनल थॉट, आप अब अपने बैंकिंग सिस्टम के बारे में बहुत लोगों से ज्यादा क्लैरिटी रखते हो। यह सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, यह फाइनेंशियल लिटरेसी का ईके प्रैक्टिकल अपग्रेड है। इसको ईके और पर्सन के साथ शेयर करना एग्जैक्टली वही स्टेप है जिससे अवेयरनेस स्प्रेड होती है। साथ ही ट्रस्टेड रेफरेंसेस भी दिए गए हैं आरबीआई ऑफिशियल बैंक लिस्ट्स के लिए, DICGC कवर समझने के लिए, और NPCI UPI इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए। और जर्नी यहीं स्टॉप नहीं होती। नेक्स्ट मॉड्यूल क्रेडिट, लोन्स और इंटरेस्ट की तरफ मूव करता है। सो यस, में से डीकोड हो चुका है। अब स्मार्ट बैंकिंग मूव्स आपके हाथ में हैं।